हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एएलसी क्लासेस। आप सभी का एएलसी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, एएलसी क्लासेस जेएमआई एएमयू एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराती है फॉर क्लास 6, फॉर क्लास 9, फॉर क्लास 11। एएलसी क्लासेस का ऑफलाइन सेंटर अब आ चुका है मुरादाबाद के अंदर, और एक सेंटर हमारा है आपका अबुल फजल एनक्लेव के अंदर। जो लोग भी एएलसी क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑनलाइन बैचेस या ऑफलाइन बैचेस, वो कांटेक्ट कर सकते हैं 9675318303 पर, या विजिट कर सकते हैं www.alcclasses.com पर, या आपका हमारे टेलीग्राम चैनल एएलसी क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। तो आज जो है हमारा सेकंड लेक्चर है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन का। एक लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। पहले लेक्चर के अंदर हमने आपकी क्या क्या बातें करी थी, थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ, ओरली ओवरव्यू दे देता हूँ। तो हमारा जो टॉपिक था दैट इज एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। पहली चीज हमारी थी कि भाई मिक्सचर क्या होते हैं और इनका सेपरेशन कैसे किया जा सकता है। आज के लेक्चर में, पहले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी आपके मिक्सचर क्या होते हैं। मैंने वहां एक चीज बताई थी आपकी, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस मिक्सचर कहलाता है। जैसे आपका मिट्टी का अंदर पानी के अंदर मिट्टी मिलाना, नमक पानी मिट्टी धूल, ये सब आपका इसका मिक्सचर बना देना, दाल का मिक्सचर बना देना, खाना बनता है, दैट इज आल्सो अ मिक्सचर। फिर मैंने मिक्सचर की क्लासिफिकेशन की थी आपकी टू ग्रुप्स में, वन इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड अदर वन इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिनका फिजिकल और केमिकल कॉम्बिनेशन थ्रू आउट द मिक्सचर आपका सेम हो, जैसे NaCl का एक्वा सोल्यूशन की बात की थी, ORS के सोल्यूशन की आपकी बात की थी। फिर मैंने बात की थी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की, जैसे मड और वाटर का मिक्सचर था। और मैंने आपकी फिर थोड़ी सी बात आपकी सॉल्यूशन की थी, सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, ये सारी बातें आपकी की थी। तो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको जो छोड़ा था, वो छोड़ा था आपका कंसंट्रेशन टर्म्स पर। तो मैं आपको जो आज पढ़ाऊंगा दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाऊंगा। पहला आपका कंसंट्रेशन टर्म्स, मैंने वहां आपकी एक बात बताई थी, कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि आपका हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो हमने कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर वहां क्या क्या चीजें देखी थी, परसेंटेज वाली बातें करनी थी, मास बाय मास परसेंटेज की बात करनी है, मास बाय वॉल्यूम की परसेंटेज की आपकी बात करनी है, या फिर आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की परसेंटेज की आपकी बात करनी है। ये सारी बातें आपकी करनी है, ठीक है, ये सारी बातें आपकी आज करनी है, ठीक है। तो मैंने आपको वहां एक चीज बोली थी कि 105% का मतलब क्या है। तो 5% का मतलब आपका क्या होता है, कोई भी चीज अगर 5% है, इसका मतलब है 5/100। क्या मतलब है इसका, 5/100। क्या मतलब है आपका इसका, 5/100। ठीक है, 5/100। ठीक है। अगर मैं कहूं कोई चीज 10% है, इसका मतलब वो 10/100 हो गया, 10/100 हो गया। तो आप यहां से बता सकते हैं कि सॉरी, 5/100 है, तो 5% का मतलब क्या हुआ। अगर 5% को आउट ऑफ 50 निकालूंगा तो मैं कह सकता हूँ 2.5/50। ठीक है, 2.5/50 ये कह सकता हूँ, ये वाली बात आपकी कर सकता हूँ भाई। 50 अगर तो 5% की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब हो गया 2.5/50। और अगर 100 में बात करूं तो 5/100, ये वाली बात समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाली बात कहूं, किसी क्लास के अंदर 50% स्टूडेंट हैं और 50% आपके क्या हैं, गर्ल्स। 50% आपके स्टूडेंट बॉयज हैं और 50% आपके क्या हैं, 50% आपके स्टूडेंट्स आपके जो हैं बॉयज हैं। क्या है, 50% स्टूडेंट इक्वल टू आपके बॉयज हैं, और 50% आपके क्या हैं, आपकी गर्ल्स हैं। 50% गर्ल्स हैं, इसका मतलब यह हुआ कि आपके आधे आधे। अगर 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे लड़के, 50 लड़के गर्ल, आपकी लड़कियां, लड़की, 50 बच्ची लड़कियां। और अगर मैं कहूं अगर 50 बच्चे हैं तो 25 बच्चे लड़के, 25 बच्ची लड़कियां। तो टोटल का आउट ऑफ 50 हम टोटल के हिसाब से आपका निकाल लेते हैं, या आउट ऑफ 100 के बारे में कह सकते हैं, या आउट ऑफ टोटल हम बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं 50%, अगर 100 बच्चे थे तो 50 था, और अगर 50 बच्चे हैं तो 25-25 आपका हो जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर। ये परसेंटेज का ओवरव्यू देने की जरूरत इसलिए है, मास बाय मास परसेंटेज। पहली बात मैं बता देता हूं, मास बाय मास परसेंटेज मतलब मास बाय मास। इसका मतलब यह है कि कितना सल्यूट आपका प्रेजेंट है, कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, कितना सोल्यूट आपका प्रेजेंट है कितने ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, उसकी परसेंटेज है, ठीक है, उसकी परसेंटेज है। तो यहां अगर मैं मास बाय मास का मतलब बताऊं, जैसे अगर मुझे कह रहा है 3% मास बाय मास, 3% मास बाय मास
NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, अगर इस तरीके की बात कर रहा है एक्वस सोल्यूशन है। अब मैंने वहां एक बात बताई थी, एक्वस सोल्यूशन का मतलब कि आपका वाटर क्या होगा, आपका सोलवेंट होगा। वाटर आपका क्या होगा, सोलवेंट होगा। सर वाटर आपका क्या होगा, वाटर आपका क्या होगा, सोलवेंट होगा। वाटर क्या होगा आपका, सोलवेंट होगा। H2 आपका सोलवेंट होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, 3% मास बाय मास, तो इसका मतलब हुआ 3 ग्राम 3 ग्राम NaCl प्रेजेंट है कितने के अंदर, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। यहां मैं सोलवेंट की बात नहीं करूंगा, मैं सोल्यूशन की बात करूंगा, क्योंकि मैंने मेंशन कर दिया 3% मास बाय मास। अगर मैं यहाँ NaCl का एक्वस सोल्यूशन ना लिख के अगर कोई कह रहा 3% मास बाय मास सोल्यूशन है, तो हम उसे आउट ऑफ सोल्यूशन ही मानेंगे, सोलवेंट नहीं मानेंगे। तो 3 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। अब आपका ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं कहूँ 10%, तो 10% का मतलब क्या हुआ आपका, 10 ग्राम NaCl मान लो, ठीक है। 10 ग्राम मास बाय मास NaCl का एक्वस सोल्यूशन है, तो इसका मतलब हो गया 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन 10% का। आप मुझे बता सकते हो 15% का कितना होगा, 15% का 15 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। अब इसे इस तरीके से भी सोचना सीखो आप। इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ 5 ग्राम NaCl is present in 50 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 50 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। वो केस पे डिपेंड करेगा कि आपका कैसा आपका केस आपका दे रखा है, ठीक है। तो आपका परसेंटेज का आपका एक ओवरव्यू समझ में आ गया, ठीक है। अब ये वाली बात है कि मास बाय मास के अंदर सोल्यूट का भी मैंने मास आपका काय में लिया, ग्राम में लिया। सोल्यूट को भी मैंने मास लिया और मैंने आपका सॉल्यूशन का भी आपका मास लिया। यहां मैंने दोनों का मास लिया, सोल्यूट का भी मास लिया, सोल्यूट का भी मास लिया सर, और मैंने आपका सॉल्यूशन का भी मास लिया, सॉल्यूशन का भी मास लिया, ठीक है। मास बाय मास के अंदर हम दोनों चीजों का आपका मास लेते हैं, दोनों चीजों का मास लेते हैं। अगर कोई मिस्टेक है 3% मास बाय मास NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का 50 ग्राम दे दिया, तो उसके अंदर आपका कितने ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा, सिंपली 1.5 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा। बात समझ में आ गई, 1.5 ग्राम NaCl प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से 50 अगर मिस्टेक कैटेगरी बने इसका 200 ग्राम दे दिया, तो भाई उसका मतलब हुआ कि उसके अंदर 6 ग्राम प्रेजेंट होगा। परसेंटेज सिंपल यूनिटरी मेथड को यूज करो और आप क्या है आंसर पाओ और आपका टेंशन फ्री हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। तो हम मास बाय मास में जो है सॉल्यूट का अमाउंट काय में लेते हैं, मास बाय मास परसेंटेज में सॉल्यूट का अमाउंट काय में ले रहा है, सोल्यूट का अमाउंट ले रहा है हम आपका सोल्यूट अमाउंट इन ग्राम, ठीक है। मास बाय मास के अंदर, ठीक है, काय में ले रहा है आपका, ग्राम में ले रहा है, ठीक है। और आपका सॉल्यूशन का अमाउंट काय में ले रहा है, इन आल्सो इन ग्राम, अमाउंट इन ग्राम। ये भी हम आपका काय के अंदर ले रहे हैं, ग्राम के अंदर ही ले रहे हैं, ठीक है। ये भी हम ग्राम के अंदर ही ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। ये भी हम काय के अंदर ले रहे हैं, आपका ग्राम के अंदर ले रहा है। अब यहां से मैं फॉर्मूला लिख सकता हूं कि भाई m/m% क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आपका सोल्यूट का अमाउंट इन ग्राम, अमाउंट इन ग्राम अपॉन में सॉल्यूशन का अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट इन ग्राम। ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया अब हमने, ऐसी भाई मेहनत करके हमने सॉल्यूशन का इसका हमने m/m का आपका फॉर्मूला ड्राइव करते। ये भी हमें काय में लेना है, आपका ग्राम में लेना है, और ये भी आपका काय में लेना है, ग्राम में। इनटू आपका 100 परसेंटेज आपकी निकालनी है, तो मुझे आपकी जो भी परसेंटेज आपकी मिल जाएगी। अब कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा, हमसे सॉल्यूशन का अमाउंट पूछ रहा होगा, हो सकता है सॉल्वेंट का पूछ रहा हो, तो सॉल्यूशन का अमाउंट निकालने हमें क्या क्या दे रखा होगा, भाई हमें m/m दे रखा होगा और हमें सोल्यूट का अमाउंट दे रखा होगा, और हम क्या है सॉल्यूशन का अमाउंट निकाल लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि सोल्यूट का अमाउंट पूछ रहा होगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन दे रखा होगा, तो इस फॉर्मूले में यूज कर लो, या आप दिमाग से सोच पा रहे हो, फिजिकली सोच पा रहे हो कि भाई 3% अच्छा इतना होगा, इतना होगा, इतना होगा, आप कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर भाई 12 केले अगर 60 रुपए के हैं, तो 24 केले कितने के होंगे, 120 के होंगे। यही वाली चीज यहाँ पे लगेगी, इस तरीके की हमें मैनिपुलेशन आपकी करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझसे कोई कह रहा 3% m/m का 50 ग्राम सोल्यूशन मैंने दे दिया, और अगर मैं पूछूं 100 ग्राम के अंदर 100 ग्राम इसका मैंने 50 ग्राम सोल्यूशन दे दिया, कितना दे दिया, 3% m/m का 50 ग्राम सोल्यूशन दे दिया, और मैं पूछ रहा हूं अगर 100 ग्राम सोल्यूशन दूंगा तो उसके अंदर आपका कितना सोल्यूट होगा, कितना सोल्यूट होगा, भाई 6 ग्राम होगा। सिंपल सोच लो भाई 3 ग्राम अगर 50 ग्राम, अगर 3 ग्राम आपका 100 ग्राम के अंदर है,
ठीक है, अगर 100 ग्राम के अंदर 3 ग्राम होगा तो 50 ग्राम के अंदर कितना होगा आपका 1.5 ग्राम होगा। कितना होगा आपका 1.5 ग्राम होगा, 50 ग्राम के अंदर 1.5 ग्राम होगा। यहाँ से मैंने सोच लिया ना कि भाई 3 ग्राम मतलब 3% का मतलब 3 ग्राम इन 100 ml होगा, 100 ग्राम होगा, तो मतलब 50 ग्राम के अंदर आधा होगा, 1.5 ग्राम होगा, 1.5 ग्राम होगा। बात समझ में आई नहीं आई, ये बात बताइए, बात समझ में आई नहीं आई, ये वाली बात आपकी बताइए। अगर मैं तुम्हें एक सवाल दे दूं, अगर मैं सवाल दे दूं फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि 3% m/m NaCl का एक्वा सॉल्यूशन है, जिसका मैंने आपका कितने ml दे दिया, कितने ग्राम दे दिया, 50 ग्राम दे दिया। कितना दे दिया मैंने आपको, 50 ग्राम दे दिया। तो मुझे बता सकते हो अमाउंट ऑफ सोल्यूट कितना होगा। अमाउंट ऑफ सोल्यूट मतलब सोल्यूट कौन है, NaCl है। सोल्यूट कौन है, NaCl है। ठीक है, NaCl आपका क्या है, सोल्यूट है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट NaCl का अमाउंट कितना होगा। भाई यहाँ पे क्या कह रहा है सर, 3% मास बाय मास कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 100 ग्राम के अंदर कितना है, 3 ग्राम मतलब आपका NaCl प्रेजेंट है। NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। कितने ग्राम सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, 100 ग्राम के अंदर। अब मुझे 50 ग्राम इस सोल्यूशन का दे दिया तो मैं निकाल लूंगा सर 1.5 ग्राम आपका आ जाएगा, 1.5 आपका आ जाएगा। ठीक है, 1.5 ग्राम आ जाएगा। ठीक, 1.5 ग्राम आपका आ जाएगा। ठीक है, 1.5 ग्राम आपका आ जाएगा, सिंपल वाली बात। अब एक क्वेश्चन, अब हम बात अगली बढ़ते हैं, दैट इज मास बाय वॉल्यूम की तरफ। किसकी तरफ बढ़ते हैं, मास बाय वॉल्यूम की तरफ। भैया मास बाय वॉल्यूम में क्या करूंगा मैं, मास बाय वॉल्यूम अगर मैं परसेंटेज लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह हुआ अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ग्राम में लूंगा, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लूंगा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन आपका काय में लूंगा मैं, ml में लूंगा, मतलब आपका वॉल्यूम लूंगा। क्या लूंगा, आपका सॉल्यूशन का काय में लूंगा, इन ml। यानी मैं क्या लूंगा यहाँ पे आपका वॉल्यूम लूंगा। क्या लूंगा यहाँ पे आपका, उसका वॉल्यूम लूंगा। अगर मैं कहूँ 5% m/b, इसका मतलब क्या हुआ, ऑफ NaCl एक्वस सोल्यूशन। NaCl का एक्वस सोल्यूशन को ही हम लोग नमक के सोल्यूशन से ही बात करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 5 ग्राम नमक प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर, नहीं 100 ml सोल्यूशन के अंदर। कितने ml सोल्यूशन के अंदर, 5 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन, 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है कितने ml सोल्यूशन के अंदर, 100 ml सोल्यूशन के अंदर। कितने ml सोल्यूशन के अंदर, आपका 100 ml सोल्यूशन के अंदर। अगर मैं कहूँ 3% m/b, उसका मतलब आपका क्या हो गया, आप निकाल लेंगे। अब मैं m/b का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वही सिंपल m/b का। तो क्या होगा भाई, ये परसेंटेज में आएगी, जो भी वैल्यू आएगी मान लो, और तो कितनी आएगी। ठीक है, m/b परसेंटेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ आपका, मास अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ये लिख सकता हूँ, अपॉन में आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। क्योंकि ये ग्राम में ले रहा हूं तो ये भी आपका मुझे छोटी यूनिट में ही लेना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू आपका 100। ठीक है, परसेंटेज निकालना है। जैसे हमने पीछे क्या किया था भाई, m/m में, m/m में क्या फॉर्मूला बनाया था भाई, अमाउंट सोल्यूट अमाउंट इन ग्राम, सॉल्यूशन अमाउंट इन ग्राम। बट यहाँ पे हमने क्या किया सर, यहाँ पे हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इनटू आपका 100, परसेंटेज आपकी निकल के आ जाएगी। अगर मैं कहूँ b/b, तो b/b पे क्या करूंगा भाई, सिंपल क्या करूंगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml ले लूंगा, या अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml कह सकता हूँ, वॉल्यूम ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन में आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml। क्या ले सकता हूं, आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन आपका ml। ठीक है, सोल्यूशन इन ml। ठीक है, प्रैक्टिस सेशन आपका बाद में रहेगा, पहले आप थ्योरी कर लीजिए। प्रैक्टिस तो मैं इतनी करा दूंगा कि आपको चिंता वाली कोई बात ही नहीं रहेगी। प्रैक्टिस तो मैं आपको इतनी करा दूंगा। ठीक है, b/b m/b। अगर मैं कहूँ भाई कुछ भी निकालो तो आप निकाल लोगे, बस वो डिपेंड काय पे कर रहा है कि हमारे पास यूनिट कौन सी है, उस यूनिट के हिसाब से, मतलब जो हमें आपका फॉर्मूले में m/b m/m या b/b दे रखा है, हम उसके हिसाब से काम कर लेना है, उसके हिसाब से आपका काम कर लेना है, उसके हिसाब से आपका काम कर लेना है। ठीक है, पर उसके हिसाब से हमें काम कर लेना है। अच्छा सर, अब हम बात करेंगे आपका ये थी आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब ये थोड़ी सी कंसंट्रेशन टर्म्स की आपकी बात समझ में आ गई। अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स का हमारी डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है, अगर आपने देखा होगा जो आपकी सलाइन वाटर की ड्रिप चढ़ती है ना, काहे की जो नमकीन NaCl जिसके अंदर होता है उसकी ड्रिप, भाई डिहाइड्रेशन हो गया
डायरिया हो गया, तो हमारे ड्रिप चढ़ती है, उसके अंदर जो एक ड्रिप चढ़ती है वो होती है 0.9% m/m। इसका मतलब क्या हुआ, बस बताओ जल्दी। मतलब 0.9 ग्राम NaCl प्रेजेंट है, NaCl प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर। अगर मैं कहूं भाई 250 ग्राम की बोतल है तो क्या हो जाएगा उसका मतलब, भाई 250 ग्राम की बोतल है तो आप निकाल लोगे कितना आएगा आपका, भाई 250 ग्राम मतलब 200 ग्राम के अंदर 1.8 और 0.9 का हाफ, ठीक है, उस तरीके से आप निकाल लें। अगर मैं पूछूं कि भाई 200 ml की बोतल है तो कितना होगा, तो मैं कह सकता हूं आपका 2 इंटू 0.9, एक तो मैंने दो बोतल यूज कर ली प्लस आपका 0.9/2, ऐसे भी कर सकता हूँ, ये फॉर्मूले में डाल के भी आपका निकाल सकता हूँ। 1.8 प्लस आपका 0.45 के आसपास आएगा, ठीक है, इसे ऐड कर लो, जो भी आंसर आएगा आप कर लेंगे, प्रैक्टिस इश्यूज में बाकी सारी चीजें आपकी हम करेंगे, ठीक है। तो m/m, m/b, b/b समझ में आ गया। b/b में हमें क्या लेना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml लेना है, अपोन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml लेना है, और m/m में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम लेना है, और अपोन में अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम लेना है इनटू 100। फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ गया भाई क्या होता है, ठीक है। ये थी हमारी बात कंसंट्रेशन की, हमारी बात थी आपकी कंसंट्रेशन की। अब बात कर लेते हैं एक कुछ चीजें आपकी आएंगी, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सोल्यूबिलिटी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी। अब यहां से हमारे पास सोल्यूबिलिटी की बात आएगी, सोल्यूबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सोल्यूबिलिटी पहले समझने से पहले हमें समझना होगा भी सोल्यूबल सब्सटेंस क्या होते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंस क्या होते हैं। सोल्यूबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो आपका किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए। फॉर एग्जांपल नमक आपका पानी के अंदर डिसॉल्व हो रहा है, दैट इज सोल्यूबल सब्सटेंस। बट आपका तेल आपका पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो रहा, नॉन सोल्यूबल या इमिसेबल, वो वाली बात भी करेंगे। लिक्विड्स के केस में मिसेबल और इमिसेबल आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी पानी के अंदर आपकी डिसॉल्व नहीं हो रही है तो दैट इज नॉन सोल्यूबल हो गई। चीनी पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, वो आपकी क्या हो जाती है, सोल्यूबल हो जाती है। बट ये सोल्यूबल सब्सटेंस एक पार्टिकुलर रेंज तक आपके डिसॉल्व होंगे, सोल्यूबल होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई 100 ग्राम पानी के अंदर एक कट्टा चीनी घोल दूं, नहीं घुलेगी। 100 किलो चीनी घोल दूं, नहीं घुलेगी। तो आपकी सोल्यूबिलिटी का भी मतलब यह है कि अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाए, कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाए, साथ में एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नमक चीनी का सोल्यूशन बनाऊं, हो सकता है अगर 100 ml, अगर मैंने आपका मान लो, ऐसा मानो कि 100 ml पानी लिया, ठीक है, मैंने मान लो ये अभी मेरे जो रूम का टेम्परेचर है, ऐसा मान लो अभी 20-22 डिग्री टेम्परेचर है, और मैंने इसके अंदर आपकी 5 ग्राम मैक्सिमम चीनी घुल रही थी 100 ग्राम पानी के अंदर। कितने पानी के अंदर, आपकी 100 ग्राम पानी या 100 ml पानी के अंदर, डेंसिटी सेम है, डेंसिटी सेम है पानी की, डेंसिटी 1 है, 1 ग्राम पर ml है, ठीक है, तो आपका ग्राम और ml आपका क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि 5 ग्राम शुगर घुल रही थी, इससे ज्यादा नहीं घुल रही इस टेम्परेचर पे, तो इस पानी की सोल्यूबिलिटी इस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ये हुई 22 डिग्री के आसपास, ठीक है। बट अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो आपकी सोल्यूबिलिटी आपकी क्या है, इंक्रीज कर रही है सर, सोल्यूबिलिटी आपकी इंक्रीज कर रही है। अब ये सोल्यूट का नेचर कैसा है आपका सर, सॉलिड है। शुगर क्या है आपकी, सोल्यूट है, और ये सोल्यूट कैसा है सर आपका, सॉलिड है, ठीक है, सोल्यूट कैसा है आपका, सॉलिड है। और इस 5 ग्राम चीनी आपकी इस टेम्परेचर पर घुल रही, इससे ज्यादा चीनी नहीं घुल रही। बट मैं जैसे टेम्परेचर बढ़ा देता हूं, मान लीजिए सर कि 8 ग्राम चीनी घुल पा रही है 100 ग्राम पानी के अंदर, यानी आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे अगर सोल्यूट सॉलिड है, अगर सोल्यूट सॉलिड है तो सोल्यूबिलिटी आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले लेक्चर के अंदर, जो सोल्यूट है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, जैसे कि आपके नमक पानी का सोल्यूशन बनाता हूं तो NaCl इज अ सॉलिड एंड सॉलिड सोल्यूट है, सॉलिड सोल्यूट है, ठीक है, सॉलिड सोल्यूट है। भाई लिक्विड सोल्यूट भी हो सकते हैं। अगर आप बात करेंगे सोडियम NaHG का सोल्यूशन बनाते हैं, सोडियम अमेलगम होता है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, सोल्यूट भी आपका सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में आपका होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो दूसरी बात क्या है, सोल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है, सोल्यूट आपका सॉलिड भी हो सकता है सर जी, और सोल्यूट आपका गैस भी हो सकता है। भाई कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, क्या होता है भाई, कोल्ड ड्रिंक है, H2O के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं। एक आपने देखा होगा, आप विलेज वगैरह से कहीं से आपका कनेक्शन है, मैं मानता हूं कि मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो आपकी रूरल पॉपुलेशन है, तो वहां एक उसके पास हैंड पंप होता है जो कि हाई प्रेशर के साथ आपके क्या है,
उसके अंदर आपकी क्या है, गैस भरता होता है। फिर हम उसे पीते हैं तो हमें क्या है, आपकी कोल्ड ड्रिंक वाली फील आती है, फिर हमें डकार, जिसे इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, वो आपकी आती है। ठीक है, आती है। तो क्या है भाई, आपकी क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर आपकी डिजोल्व हो गई, तो ये डिजोल्व हो गई। ठीक है, अगर कोल्ड ड्रिंक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक को अगर मैं गोडाउन से निकाल के लाऊं तो उसका टेस्ट कैसा होगा, और अगर मैं कोल्ड ड्रिंक को आपका फ्रीजर से निकाल के लाऊं तो कौन सी कोल्ड ड्रिंक आपकी स्टोर होगी। हम कहते हैं नहीं गैस निकल गई, भाई अगर गोडाउन वाली कोल्ड ड्रिंक है उसे लाते ही खोल लूं तो उसकी गैस एकदम उड़ जाएगी, एकदम उड़ जाएगी, एकदम उड़ जाएगी। बट ये वाली क्या है, इसके अंदर गैस बहुत अच्छे से सोल्यूबल है, बहुत अच्छे से गैस आपकी क्या सोल्यूबल है। यानी यहाँ पे गैस कैसा एक्ट कर रही है, आपकी सोल्यूट की तरह एक्ट कर रही है। गैस कैसे एक्ट कर रही है, आपकी सोल्यूट की तरह एक्ट कर रही है। इसमें गैस थी तो बट वो गैस क्या थी, जैसी बोतल आपकी रखी हुई थी तो गैस आपकी क्या थी, उसके ऊपर आ गई। बोतल के आपके मान लो ये बोतल है, मैं अगर मैं बनाऊं यहाँ पर, अगर आपकी यहाँ अगर ऐसा मानो ये बोतल है तो यहाँ पे आपकी क्या हुई, बोतल के यहाँ पे आके गैस आ गई और पानी आपका नीचे की तरफ आ गया क्योंकि टेम्परेचर हाई था। ठीक है, अब मैंने जैसे ही आपका कैप खोला, जैसे कैप खोला वैसे ही आपकी गैस आपकी क्या है, निकल गई, गैस आपकी निकल गई, गैस आपकी बाहर हो गई। गैस क्या हो गई, आपकी बाहर हो गई क्योंकि वो लेस सोल्यूबल थी। तो यहाँ पे ये बात पता चली, पहली बात कि सोल्यूट सॉलिड भी हो सकता है, सोल्यूट आपका लिक्विड भी हो सकता है, सोल्यूट गैस भी हो सकता है। और एक बात ये पता चली कि सॉलिड की अगर सोल्यूट अगर सॉलिड है तो सोल्यूबिलिटी क्या है आपकी इंक्रीज करती है। सोल्यूट आपका अगर सॉलिड है, सोल्यूबिलिटी आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। तो पहले मैं एक चीज यहाँ पे लिख देता हूँ, सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है। सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, amount of solute amount of solute amount of solute that dissolve in 100 ग्राम या 100 ml of solvent या इन 100 ml ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट पानी हो सकता है और कुछ भी, आप अगर इन जनरल तो हम पानी के साथ ही खेल रहा है ना, तो 100 ml ऑफ सोलवेंट हो गया। ठीक है, 100 ml ऑफ सोलवेंट हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। यहाँ हम सोलवेंट वर्ड आपका यूज कर रहे हैं, सोल्यूबिलिटी के नहीं है। और मैंने यहाँ पे एक चीज और निकाली कि सॉलिड अगर सोल्यूट अगर आपका क्या हो सकता है, सोल्यूट आपका क्या हो सकता है, आपका सॉलिड हो सकता है। और आपका सोल्यूट आपका क्या हो सकता है, आपका लिक्विड हो सकता है सर्दी। सॉलिड आपका क्या हो सकता है, आपका गैस हो सकता है। ठीक है, तीनों हो सकते हैं। और अगर आपका सोल्यूट सॉलिड है तो सोल्यूट अगर इफ सोल्यूट अगर सोल्यूट अगर आपका कैसा है, आपका सॉलिड है, जैसे NaCl है। ठीक है, NaCl है, लाइक मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे कि आपका NaCl है तो सोल्यूबिलिटी क्या है आपकी, टेम्परेचर के साथ साथ इन जनरल बढ़ेगी। क्या होगी, इन जनरल, कोई एक्सेप्शन होगा तो बात अलग है। सोल्यूबिलिटी क्या है, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगी। कब बढ़ेगी, अगर सोल्यूट इज आपका क्या है, सोल्यूट इज सॉलिड इन नेचर। कैसी स्टेट है, सॉलिड इन स्टेट, सॉलिड इन नेचर। ठीक है, कैसा है आपका, सॉलिड है, सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड है। बट गैस के केस में क्या था, बट अगर आपका सोल्यूट अगर आपका गैस था, सोल्यूट अगर आपका गैस था, अगर सोल्यूट अगर आपका गैस था तो सोल्यूबिलिटी क्या थी आपकी सर, डिक्रीज कर रही थी। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सोल्यूबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काय के टेम्परेचर के। टेम्परेचर कम करूंगा सोल्यूबिलिटी सर बढ़ेगी, टेम्परेचर कम करूंगा तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। सही है, अब ये वाली बात आप समझ में आ गई, सॉलिड की आपकी सोल्यूबिलिटी बढ़ती है और यहाँ पे आपकी क्या है, आपकी क्या है, गैस के केस में आपकी घटेगी। लिक्विड वाला केस हम नहीं पढ़ते, लिक्विड वाला केस हम नहीं पढ़ते। ठीक है, लिक्विड वाला केस हम नहीं पढ़ते। ठीक है, अब मैंने एक बात बताई थी कि भाई मान लो 22 डिग्री टेम्परेचर है, इसमें 5 ग्राम से ज्यादा चीनी नहीं घुल रही, इस सोल्यूशन को क्या कह दूंगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन कह दूंगा। क्या कह दूंगा आपका, भाई सैचुरेट हो गया है। अगर मुझे इसका सैचुरेशन पॉइंट बढ़ाना है, इसको मेरे अंदर इसके अंदर और चीनी घोलनी है तो मैं इसको क्या करूंगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा आपका, सुपर सैचुरेटेड होगा। आपकी क्या है, आपका टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए हम सोल्यूबिलिटी को मान लो 22 डिग्री पे कुछ सोल्यूबिलिटी है तो ये T इक्वल टू अगर मान लो कुछ ऐसा मान लो 55 है तो यहाँ सोल्यूबिलिटी अलग होगी। तो सोल्यूबिलिटी हमें पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बतानी पड़ती है, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर आपकी बतानी पड़ती है। ठीक, अब एक यहाँ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे कमरे का टेम्परेचर आपका कितना है, मेरे कमरे का जो टेम्परेचर है T इक्वल टू अभी 22 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और यहाँ पे जो है 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो सकती है, मैक्सिमम मैक्सिमम कितनी शुगर डिसॉल्व हो सकती है, 5 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो सकती है। कितने पानी के अंदर, आपका कितने पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकती है, इन 100 ग्राम ऑफ पानी। ऐसा मान लो एक आपका ऐसी आपकी 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले 3 ग्राम चीनी डाली,
पानी कितना है मेरे पास सर जी? पानी कितना है मेरे पास? आपका 100 ग्राम पानी। कितना पानी है आपका? 100 ग्राम पानी है। 100 ग्राम पानी है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपकी आपकी 4 ग्राम डाल दी इसके अंदर। पानी कितना है आपका? यहाँ पानी भरा हुआ है, ठीक है। मैंने कितनी चीनी डाल दी आपकी इसके अंदर? आपकी इसके अंदर ऐसा मान लो मैंने आपकी डाल दी अब 4 ग्राम। कितनी डाल दी? 4 ग्राम, ठीक है। फिर मैंने और किया, टेम्परेचर अभी मेरा कांस्टेंट है, T इक्वल टू अभी मेरा मान लो 22 डिग्री है, ठीक है। 22 डिग्री पे सारी चीजें आपकी कर रहा हूँ। कितने डिग्री पे कर रहा हूँ? सारी चीजें 22 डिग्री पे ही कर रहा हूँ। सारी चीजें 22 डिग्री पे ही कर रहा हूँ। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना? सारी चीजें आपकी क्या है? 22 डिग्री पे ही कर रहा हूँ। अब मैंने क्या किया सर जी? मैंने क्या किया, इसके अंदर अब मैंने डाल दिया 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम मैंने डाल दी। अब कितनी डाल दी? 5 ग्राम डाल दी। कितने डाल दी आपकी मैंने? 5 ग्राम, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ 100 ग्राम पानी है, कितना पानी है आपका? 100 ग्राम पानी है। यहाँ कितना है आपका? 100 ग्राम पानी। कितना पानी है आपका? 100 ग्राम पानी है, ठीक है। 100 ग्राम पानी। अब अगर मैं यहाँ 1 ग्राम अब मैंने मान लो थोड़ी सी चीनी डाली, मान लो 1 ग्राम ही और डाली, 1 ग्राम से कम डाल दी, तो चीनी अब क्या है? डिजोल्व होगी? नहीं होगी भाई। जो 5 ग्राम वाली है वो तो डिजोल्व रहेगी, बट जो 1 ग्राम वाली है वो आपकी मान लो मैंने कर दी 6 ग्राम, ठीक है। तो 5 ग्राम तो सोल्यूशन के अंदर रही, ठीक है। 5 ग्राम तो सोल्यूशन के अंदर रही, और 1 ग्राम आपकी आ गई, 1 ग्राम आपकी डिपॉजिट हो गई, 1 ग्राम आपकी क्या हो गई? डिपॉजिट हो गई। अब इससे ज्यादा आपके डिजोल्व नहीं होगी। अब यहाँ पे 3 ग्राम है, मतलब यहाँ पे अभी वो चीनी डिजोल्व हो सकती है, 5 ग्राम तक जा सकती है। तो ये सॉल्यूशन आपका क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? अनसैचुरेटेड। क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड। अभी सैचुरेट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं जिस क्लासरूम में अभी आपकी क्लास ले रहा हूँ, यहाँ पे 100 बच्चों की कैपेसिटी है, ठीक है। मैक्सिमम 100 बच्चे आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी कितने बच्चे आए हैं? ऐसा मान लीजिए 50 बच्चे आए हैं। कितने बच्चे आए हैं? 50 बच्चे आए हैं। तो अभी रूम क्या है? अनसैचुरेटेड है, ये वाली कंडीशन है। अभी मान लीजिए 95 बच्चे हो गए, तो रूम अभी भी अनसैचुरेटेड है। यहाँ पे भी रूम अभी अनसैचुरेटेड है। क्या है? यहाँ पे भी अनसैचुरेटेड है, यहाँ पे भी आपका अनसैचुरेटेड है। बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ पे भी रूम आपका अनसैचुरेटेड है। अब यहाँ पे रूम क्या हो गया आपका? सैचुरेटेड हो गया। भाई 5 बच्चों की कैपेसिटी थी, अब ये रूम क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया। क्या हो गया आपका? सैचुरेटेड हो गया। बात समझ में आ गई? अब रूम क्या हो गया आपका? सैचुरेटेड हो गया। सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। सैचुरेटेड हो गया। अब जैसे 6 ग्राम डाली तो डिपॉजिट हो गया। अब ये आपका मिक्सचर आपका हेट्रोजीनियस की तरफ जा रहा है। काय की तरफ जा रहा है? आपका हेट्रोजीनियस की तरफ जा रहा है, ठीक है। फेस तो आपकी सेम नहीं रही, फिजिकल कॉम्बिनेशन आपका थ्रू आउट द मिक्सचर, यहाँ चीनी पानी पानी, यहाँ खाली चीनी मिल रही है। तो अब मिक्सचर क्या जा रहा है? आपके हेट्रोजीनियस की तरफ जा रहा है। अगर मुझे इस चीनी को डिसोल्व कराना है तो क्या करूंगा? टेम्परेचर बढ़ाऊंगा सर। क्या करूंगा? मैं 6 ग्राम वाले में टेम्परेचर बढ़ा लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? आपका मान लो 6 ग्राम शुगर है। कितनी शुगर है आपकी? 6 ग्राम शुगर है, 100 ग्राम पानी है, ठीक है। कितना पानी है आपका? 100 ग्राम पानी। कितना पानी है आपका? 100 ग्राम पानी है। सर अब मैं क्या करूंगा? मैंने टेम्परेचर कितना कर लिया? मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब ये जो सोल्यूशन कहलाएगा आपका सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? सुपर सैचुरेटेड कहलाएगा। अब चीनी आपकी डिसोल्व हो गई होगी, चीनी आपकी अब डिसोल्व हो जाएगी, चीनी आपकी अच्छे से डिसोल्व हो जाएगी, और ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका बन गया। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका बन गया, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन आपका बन गया, ठीक है। अगर मैं ये सोल्युबिलिटी बताऊंगा तो भाई वो तो मैं काय की बात कर रहा हूँ? सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। और अगर मुझे पार्टिकुलर टेम्परेचर मान लो तो, और अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वो किधर जा रहा है आपका? सुपर सैचुरेशन, उसका सैचुरेशन पॉइंट आगे की तरफ आपका शिफ्ट हो रहा है। मान लो अगर इस टेम्परेचर पे 5 ग्राम चीनी डिसोल्व हो रही है, तो भाई 100 डिग्री पे तो और ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा डिसोल्व हो जाएगी। और ऐसा 100 डिग्री पे ये भी तो हो सकता है वो सॉलिड की फॉर्म में ही ना एग्जिट करे, लिक्विड फॉर्म हो जाए। तो हमने क्या क्या बातें की आपकी? पहली बात कर दी आपकी सोल्यूबिलिटी की। तो सबसे पहले बात की थी हमने आज, थोड़ा अब लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। कंसंट्रेशन सब्स की बात कर ली, M/M, M/B, और आपकी B/B के बारे में बात की। M/M में अमाउंट ऑफ सोल्यूट ग्राम में लेते हैं, अपॉन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन भी आपका काय के अंदर लेते हैं, ग्राम के अंदर ही लेते हैं। और आपका काय के अंदर लेते हैं, आपका ग्राम के अंदर ही लेते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है 10 ग्राम है, 10% M/M NaCl का एक्वस सोल्यूशन है। काय का सोल्यूशन है? NaCl का एक्वस सोल्यूशन है। और एक्वस का मतलब समझ में आ गया आपके? क्या मतलब है एक्वस का? मतलब क्या है आपका? H2O आपका क्या है? सोलवेंट है। क्या है आपका? H2O आपका क्या है? सोलवेंट है। कौन सोलवेंट है आपका? H2O आपका सोलवेंट है। H2O आपका सोलवेंट है, ठीक है। H2O आपका सोलवेंट है, ठीक है। फिर हमने M/M की बात कर ली, M/M की यहाँ बात कर ली, उसका फॉर्मूला आपका ड्राइव कर दिया। फिर हमने आपका 3% M/M NaCl एक्वा सोल्यूशन का मतलब क्या होता है उसके बारे में बात कर ली, ठीक है। फिर हमने M/B के बारे में बात करी। यहाँ पे हम अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका ग्राम में लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml लेंगे। फिर हमने और बात की आपका M/B की बात की, B/B की बात की। फिर हमने आपका 0.9% M/M जो आपका सलाइन वाटर सोल्यूशन आता है, क्या आता है आपका? सलाइन वाटर ड्रिप। इसके अंदर क्या होता है आपका? NaCl होता है। इसका फिजिकल मतलब क्या है हमने ये सीखा,
ठीक है। और ये सोल्यूबिलिटी की बात की, भाई कितने पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितने अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपका डिसॉल्व हो सकता है, ये वाली बात की। और आपका सोल्यूट क्या क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है। अगर आपका सॉलिड अगर सोल्यूट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी सोल्यूबिलिटी आपकी क्या है, आपकी क्या है, बढ़ेगी। और अगर आपका सोल्यूट अगर आपका गैस है तो आपकी क्या है, टेम्परेचर बढ़ाने पे आपकी डिक्रीज करेगी। जैसे हमने एग्जांपल करा आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का। ये सारी बातें हमने आपकी की हैं आज के लेक्चर में। और फिर हमने बात की भाई सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है, जो पार्ट इस टेम्परेचर पे अगर और अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड हो सकता है 100 ग्राम पानी के अंदर, मान लो 5 ग्राम अगर ऐड होना था, मैंने अभी 4 ही ग्राम ऐड किया है, ये 3 ही ग्राम ऐड किया है, वो सोल्यूशन अभी सैचुरेटेड है। और उसकी कैपेसिटी अगर 5 ग्राम थी और मैंने 5 ग्राम ऐड कर दिया, इसका मतलब आपका वो आपका कैसा सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया। अगर मुझे 6 ग्राम ऐड करना है तो मुझे आपका टेम्परेचर बढ़ाना होगा, सोल्युबिलिटी बढ़ानी होगी, यानी मुझे सोल्यूशन कैसा करना होगा, सुपर सैचुरेटेड, उसका सैचुरेशन पॉइंट मुझे आगे की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेक्चर में बने रहने के लिए, थैंक यू वेरी मच। एएलसी क्लासेस आपकी JMI एमयू टेस्ट की प्रिपरेशन कराती है, जो मैंने आपको बात बताई थी शुरुआत में। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9675318303, या आप हमारी वेबसाइट ये www.alcclasses.com पर विजिट कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल यजदानी JMI ALC क्लासेस पर जा सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल ALC क्लासेस यजदानी JMI पे जा सकते हैं। तो जहां आपको बढ़िया लगे आप वहां आप जा सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन बैचेस आपके लॉन्च हो चुके हैं, और जो लोग आपके ऑनलाइन बैच परचेज करना चाहते हैं वो आपके दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज।